जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पे एक विशाल महाधरना जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के 27 नवंबर दिन रविवार समय 10 बजे आहूत की गई है और समस्त देशवासियों से विनम्र आग्रह है कि अपने देश की अखंडता और समृद्धि के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून के द्वारा की गई मांग के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहां पहुंचकर समर्थन देने का काम करेंगे। जरूरत है, इस देश को वर्तमान समय की मांग है, क्योंकि यह देश का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था, और जनसंख्या नियंत्रण कानून किसी धर्म, किसी जात और मजहब को प्रभावित नहीं करता है। यह देश के समृद्धि में बाधक होता है। पंचवर्षीय योजना लेकर सरकार चलती है। वह पंचवर्षीय योजना में 5 वर्षों में 25% जनसंख्या बढ़ता है। इस नाते से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान सबको मिल सके, इस कारण से देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी अति आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण आजाद भारत के बाद भारत की सीमा भी जो रेखांकित हुआ था अस्थाई है, भूभाग भी अस्थाई है। जनसंख्या का विस्फोट, हम विश्व के पहले पायदान पर पहुंचने वाले हैं। हमें चिंतन करना है, आने वाले जनसंख्या, आने वाले लोगों का भोजन, शिक्षा हम कैसे दे सकते हैं। इस नाते से जनसंख्या नियंत्रण कानून अति आवश्यक है और एक साजिश भी है। अगर हम सीमावर्ती इलाकों में देखते हैं तो जनसंख्या विस्फोट का एक बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है, और वह जनसंख्या विस्फोट का एक आवाज आता है, आज नहीं तो कल चिकन नेक बनाएंगे, आज नहीं तो कल पुनः एक राष्ट्र बनाएंगे। ऐसे जनसंख्या बढ़ने से यह देश को भला नहीं हो सकता है। माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन यह मांग करता है कि अतिशीघ्र मजबूत स्थिति में जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत के विकास और समृद्धि के लिए अति आवश्यक है और कड़े से कड़े रूप में इसको लागू करने का जरूरत है। हम देखते हैं कि देश की समृद्धि में एक परिवार, छोटी परिवार की परिकल्पना अगर लेते हैं तो उसके व्यवस्थित न होने के कारण, परिवार की संख्या अधिकतम बढ़ने के कारण एक तीसरे पीढ़ी तक के छोटा भूभाग आ जाता है, जिससे रोटी, कपड़ा और मकान को उसको परेशानी झेलना पड़ता है। वैसे परेशानी न हो, और हम अगर इस देश में सनातन संस्कृति के पूजने वाले लोग हैं, हम आराध्य राम को अगर देखते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को कहीं न कहीं इस देश में कलयुग में आने वाले लोगों को भी एक संदेश देने का काम उनके द्वारा किया गया था। राम का भी 2 पुत्र, लव और कुश, तो हम उस राम के अनुयायी होकर, उस सनातन संस्कृति में रहकर, विश्व का एकमात्र भारत देश है जो सनातन संस्कृति को मानने वाला है, तो हम ऐसे समृद्ध भारत, सशक्त भारत, शक्तिशाली भारत का अगर सोच रखते हैं मन में, तो एक संकल्प लेना होगा कि हम दो, हमारे दो, इस देश के समृद्धि में हमें विश्व को मानचित्र पर प्रदर्शित करने में, विश्व गुरु बनाने में, शक्तिशाली बनाने में यह साबित करेगा कि एक देश हित में निर्णय था। देश हित में निर्णय अति आवश्यक है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अगले संसदीय संचालन में माननीय प्रधानमंत्री और सांसदों के द्वारा लाया जाए। यह देश हित में होगा। मैं झकास भारत के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।